प्रयास कहा है वो दीदी जी को दिखाना, ठीक है ना। हाँ, उसमें जो मूल कहानी है ये ऐसा, वो लिखने का सबसे अच्छी कहानी जो लिखेगा क्लास भाई वो दीदी जानेंगे, ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड का लिखेगा तो उनको इनाम वगैरह भी यथा योग्य, क्यों भाइयों, हाँ दिए जाएगी। इसीलिए अच्छे से उपयोग पूर्वक आप एक एक प्रसंग को लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। उसमें कोई खास सिद्धांत आते हैं, जैसे कल बहुत अच्छा प्रश्न मंच आपने किया था ना सिद्धांत सहित, ऐसे सिद्धांतों को लिखो, किस प्रसंग में क्या सिद्धांत कहा। वो सिद्धांत ना लिख पाओ तो कहानी बढ़िया पूरी वो अंता नम सिद्धानम नम आयरियानम नम वज्रायानम नम लोई सविसाऊनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगिलाञ्छिनं जियात्लोकिनाथस्य शासिनं जिन शासिनं। देवादिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, अष्टानिका महापर्व की। जो हर प्रसंग में असंग रहा करता है वह किसी भी प्रसंग में प्रभावित नहीं होता है। हर प्रसंग से असंग रहो और अपने भगवंतों के द्वारा बताए हुए शुद्धात्म तत्व के संग रहो, इनके संग रहो पर संग नहीं रहो। क्या भाई धीरज, संग रहो पर संग के संग मत रहो, असंग के संग रहो और असंग को दिखाने वालों के संग रहो, पर संग के संग मत रहो। उदय वो संग है, परिग्रह है, कर्म वो संग है, नो कर्म वो संग है, इनसे न्यारा भगवान आत्मा असंग है। मृगांक की लिखानी तत्वज्ञान के ऐसे संस्कार पाए थे। आप अभी कथा बाँचोगे, आगे कथा में आएगा कि उन जिनवाणी के मंगलमयी संस्कार उस तत्वज्ञान के संस्कार का फल ये था कि घोर विपदाओं के बीच में भी आनंद कर रही थी। आनंद का आप हर प्रसंग में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में तुमको आनंदित रखेगा एकमात्र जिनवर का तत्व।
जिनवर का तत्व ही आनंद में आनंद ही देगा। बाय में कैसा भी उदय हो परमानंद वो देगा। कभी भी जो जिन कभी भी कहीं भी किंचित भी वो दुख ना भेदेगा। सदा प्रसन्न सहज प्रसन्न तत्व ज्ञानी रहेगा। मृगांक के लिखा, पति ने छोड़ दिया था, पति का वियोग हो गया था, तब भी सती ने अपना सतत्व नहीं छोड़ा। पति के प्रति भी यथा योग व्यवहार रखा। जो जिन पति के प्रति यथा योग्य भक्ति विनय भाव रखते हैं, उनको किसी के प्रति जगत में कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं होता। उनका परमार्थ तो अद्भुत हुआ करता है। जो जिन्नात के होते हैं उनका व्यवहार भी अद्भुत होता है। उनका मोक्ष मार्ग का व्यवहार तो अलौकिक है, उनका लोक व्यवहार भी अलौकिक है। ऐसे पति के प्रति भी, ऐसी सासू मां के प्रति भी कोई कुटिल भाव नहीं आया। कुटिल तो छोड़ो, कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहां कुछ लगा ही नहीं। बच्चों, कठिन भाषा तो नहीं लग रही? वहां कुछ लगा ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं लगा। अर्थात वहां ये लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने मेरे साथ कुछ किया है। अरे मैंने जो परिणाम किए थे, ताको जो दया वो आयो। काय को दे आयो? ताको जो दया वो आयो, नाना विधि मोए सतायो। भैया, अपने परिणाम बिना कभी कर्म बंद नहीं हुआ करता है, और कर्म बंद हुए बिना नो कर्म की जो स्थिति है वो क्या करे? परिणाम तो मेरा है, और पहले का परिणाम उसमें लगा था और वर्तमान का परिणाम भी लग रहा है, इसलिए दुखी। अतः वो भव्य दुख के लिए बाहरी व्यवस्थाओं को दुख के लिए बाहर में मत देखो, दुख को अंदर में देखो। अर्थात अंदर में देखो मतलब क्या? बाहर में दुख का कारण मत खोजो। सुख का कारण भी अंदर है और दुख का कारण भी तेरा। आगम और अध्यात्म दोनों बोल रहा हूं मैं अश्विन जी। यहां कहोगे दुख को कारण अंदर कैसे? वो जो सुख के कारण से विमुख है, वो परिणाम तेरे दुख का कारण है। उस सुख का कारण है जिनवाणी मां, सुख के कारण है जिनेश्वर नाथ। कोई विकल्प है राजू भाई? नहीं। हाँ, सुख का कारण है दिगंबर धर्म, सुख का कारण है जैन शासन। इसको हम भूले हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। लाठी मार रही थी वो सासू मां। एक प्रश्न आया, वो सखी कहां चली गई? कौन आई थी साथ में? दोबारा भी आई थी। वो तो छोड़ना नहीं चाहती थी। जब उस सखी ने उसे मृगांक के लेखा का सहयोग किया, आपकी भाषा में कहें तो योग्य बताया, सत्य का पक्ष लिया, तो उसको भी हला दिया। काम उससे करा दी। हे माता जी, इनको बहुत पीड़ा हो गई, मैं कर लूंगी।
तेरे से किसने कहा था? मार लगा करके उसको बाहर कर दिया। बाहर माने मकान के बाहर नहीं, उस स्थान से बाहर, अतः वो आ नहीं पाती थी। भैया तुम अपने परिणाम को ऐसा रखोगे तो कोई सहयोग करने वाला भी तुम्हारा सहयोग करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। आया समझ में? क्योंकि तुमने सहयोग करने वालों का सहयोग ना लिया और अपने परिणामन खराब रखे। तो परिणामन को अच्छे रखने में सहयोग कौन करता है? श्री जिनवाणी, वीतराग धर्म, मोक्ष मार्ग। तो उसको बाहर कर दिया, कोई बात नहीं है। तब भी वो क्या कहा करती थी? लाठियों से मारे लगाती निर्दयी सासू पद्मा, कहती पति सो कर शिकायत। तो ये बुरा लगता है ना मेरा व्यवहार, तो अपने पति से शिकायत कर देना। पर वो देखे आत्मा, कर्मों का ही उदय लख, शांति तबर तेरे, सती मृगांक लेका की हम भैया। इन कथाओं को स्थूल मत समझना। जो सुबह स्वाध्याय चलता है, जो समय सार चल रहा था भैया जी का, भैया का है, वो समय सार को जीने वालों का जीवन चल रहा है। वहां हम एक गाथा चलाते हैं, यहाँ जीवन में उनकी अनेक गाथा चल रही हैं। तो कौन सी गाथा चल रही थी अभी मृगांक के लेखा के? कर्मों का ही उदय लख, शांति तवर तेरे, कर्मोई के उदय विपाके, अनेक विद जिन वर कहे, ए मुझ सुभाविजु है नहीं मैं, एक ज्ञाया के भावी। मृगांक के लेखा इस पर प्रवचन कर रही थी उस समय। किस पे? ये वाली गाथा पे। ऐसे प्रवचन करना है, वो तो करना ही है भैया जो कुछ सीख रहे हो, लेकिन ऐसे प्रवचन करना है कि आपका जीवन ही प्रवचन हो जाए। जब आपको विपत्तियां दिखेंगी तब आप प्रवचन करोगे, हमारे बच्चे अच्छे लगेंगे। ये ब्रह्मी सुंदरी की बच्चियां हैं, क्या कर रही हैं? ये प्रवचन कर रही हैं। प्रवचन कर रही हैं मतलब हर एक समय प्रकृष्ट वचन बोल रही हैं, आगम के अनुकूल वचन बोल रही हैं, विनय के वचन बोल रही हैं, अच्छे वचन बोलना। वो कह रही पति से शिकायत कर, जा नहीं कि बिंस का शिकायत करने लगूं मां, तुमको तो पता है। शांत होकर के कि वो अपने को आत्मा देख रही है। ये तो उदय आया कर्म का, क्या? किसका? कर्म का उदय आया। अब रोल लगो, कर्म का ही उदय, अपनों तो कर्म ही को उदय चल रहा हो। पर तुझको छुए नाई, अंदर में क्या विचार कर रही है? ये तो उदय आया कर्म का, पर तुमको छुए नाई, अब दुष्पृष्ट मई हो तुम ज्ञायक बाओ सुखदाई। ना ये कर्म से बंधे हो, ना तुम कर्म को। कर्म का उदय आया, कर्मों का ही उदय, लेकिन कर्मों का उदय भी तुमको छू नहीं सकता। झरते आंसू, अब बाहर में तो जो उदय जितना चारित्र मोह है उतना दुख होगा, दुख होगा तो आंसू भी आ रहे हैं। पर झरते आंसू तत्व ज्ञान से अरे पहुंचती हैं सती मृगा।
ऐसी पीड़ा में, ऐसे व्यवहार में, ऐसी व्यवस्था में अंदर की जो पीड़ा है, कोई माताजी थोड़ी बनी जंगल में बैठी थी, जिस भूमिका में थी उस भूमिका अनुसार दुख का वेदन तो आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन एक रूमाल रखती थी वे। कौन सा वाला? हाँ, ये वाला रूमाल तो सब रख लेंगे। अभी रखे, इस रूमाल से कुछ नहीं होगा, इससे तो पोछत जाएगी फिर निकलेगी, पोछते जाएगी फिर निकलेगी, यही गीला हो जाए। लेकिन वो आंसू निकलना, रूमाल के आंसू कभी पोछ सकते हो लेकिन बंद नहीं हो सकते, बाहर में दिख जाएंगे, अब निकलना बंद हो गए। जैसे ही आपके आए और आपने ऐसे पोछ ली, लेकिन फिर भीतर से आए। लेकिन और आंसुओं को है, मोती समय अश्रु है, बहने नहीं इनको देना, बाके इनको बेटा, जिन शासन नहीं लजाना, कायरता कभी न लाना, साहसी तुम्हें है होना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना, प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना। लोरी लिखी है, हाँ, इन सतियों के मोती समय अश्रु हैं। कौन के समान? बच्चे कभी रोते हो, गोला गोला आते हैं ना वे, कहा है? मोती है, बहने नहीं इनको देना, और बहा के इनको बेटा, जिन शासन नहीं लजाना। कौन हो? जिन धर्मी सो दुखी ना हो, दुखी सो जिन धर्मी ना। क्या तुम जैन हो? हाँ, रोका करे, क्या करे, जैन तो हैं हम, जैन ये साहब। लेकिन ऐसी विपत्ति के काल में भी वे अपने धैर्य को धारण करी। देखो ज्ञान के संस्कार वो आज भी काम में आए। हमने सोची जल्दी कथा करने से क्या, संस्कार तत्व ज्ञान के चले जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, जितना हो जाएगी उतनी बढ़िया। देखो ज्ञान के संस्कार वो आज भी काम में आए। पहले जो बचपन में लाए थे ना संस्कार, जैसे आप लोग रह रहे, वो समय भी काम में आए, और उसी के बल पर अंतर में देखो शांतता छा जाए। अतः ज्ञान सम संपदना श्री गुरु कहते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे नाम करोड़ इकट्ठा भी कर देते, वो उतना काम में नहीं आता जितना तुम्हें ब्रह्मी सुंदरी में भेज दिया, वो काम में आएगा तुम्हारे जीवन में। वो करोड़ से कुछ काम नहीं चलता, वो करोड़ तुम्हारे साथ भी दे देते, अरब तुम्हारे साथ में भी दे देते, क्यों? तत्व ज्ञान नहीं देते। तो आज मृगांक लेखा का क्या होता? मृगांक लेखा के पिता भी कोई सामान्य नहीं थे। आपकी भाषा में कहे तो अपनी बेटी को क्या क्या दिया होगा बाहर में, लेकिन वो चीज तो बाहर की थी, लेकिन भीतर की ये तत्व ज्ञान दे दिया था, जो आज भी प्रसन्न रखे हुए। बोली अब उस समय का प्रसंग बन गया था जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था सागर दत्त। तो सागर दत्त बोल, क्यों दे रहे हो भैया, होगा, और अगर आप उसको शांति से सहोगे, समता से नहीं है। एक उपवास कर लेना, 5 उपवास कर लेना सरल है, लेकिन कोई दुर्वचन बोले और आप उपवास कर लो, ये कठिन है। उपवास कर लो मतलब क्या? किसी ने आपका दुर्व्यवहार किया, हमारी शक्ति नहीं है उपवास की, उपवास हम करेंगे,
दुर्व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार के समय उसमें नहीं वास करेंगे, अपने समीप वास करेंगे, उसमें नहीं वास करेंगे, उस दुर्व्यवहार में, उन दुर्वचनों में, उस समय आनंद में रह लेना। कोई ने एक बार दुर्वचन बोला और आपने उपवास कर लिया, आपका एक नहीं 1000 उपवास हो गया, आपने सहन कर लिया, आप प्रसन्न रहे, आप तत्व ज्ञान के समीप रहे। अब संकेत ऐसे उपवास करने की ताकत ये वाले नहीं है, तो ये तो ताकत लाए अपन, समझ में? अष्टानिका चल रही है, अष्टानिका में नहीं, हमेशा ही उपवास करो। जो उदय हो नवीन जी, उसके समीप वास मत करो, उससे रहित वास कर लो, होगा वो आपको उपवास। हम वो नहीं कह रहा कि व्यवहार के मत करो, वो तो भैया था जो गोता है, भक्ति प्रमाण जितना होगा वो जीवन में। करते पिताड़ती, जब वो सागर दत्ता गए, मैं आपसे ये कह रहा था, बहुत सारा कर्म शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाता है, बहुत सारा कर्म ढीला पड़ जाता है। जब आप हर प्रसंग में शांत रहते हो तो वो कर्म जो तीव्र था वो थोड़ा मंद पड़ गया, और मंद पड़ने से ससुर आ गया। और क्या बोलते हैं, बोले क्या बात है, इस बहू को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा, मुझको कुछ पता भी नहीं है। ये तो कुलवंती बोली सतीये तात, मुझको आपइयो सरना, तात के घर नहीं जाऊंगी चाहे हो जाए मरना। माता भोजन नहीं दे रही थी, प्यार लगा रहे, मार लगा रही थी, तुम के तात के घर नहीं जाऊंगी। क्यों? वहां व्यवस्था नहीं देखेंगे, अपना बचा कुचा पुण्य भी भजा कर छीन नहीं करेंगे, इस पुण्य को बचा के रखेंगे, कभी धर्म के काम में लेंगे। जहां को क्षेत्र खराब है तो वहां चलो, क्योंकि वहां तुम्हारा पुण्य थोड़ा बहुत बचा है, वो उदय में आ जाएगा, वो क्षेत्र विपाकी भी आ जाएगा, और वो तुम्हारा पुण्य जो बचा है वो तुम्हारे आज एक पूरा खल्लास कर दोगे, भविष्य में क्या काम में आएगा। जो आए आने दो, कट जान दो इसको, हम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। तो फिर पद्मा सो ऐसा सृष्टि कहते हैं। बेटा तुझे घर बेच कौन रहा है, हम तो बड़े उससे तुझे लाए हैं, और तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे भी कितना कुछ करना पड़ा है, मुझे पता है बेटा। तू प्रसन्न रहे इस घर में, तुझे दुख दे कौन रहा है। कुलवंती बहू के योग, जो कौन सा स्थान दे रखा है दासियों के रहने का, इससे काम वाम क्यों कराया जा रहा है? योग स्थान दो घर माई, बोली पुत्र नहीं चाहता, उसको लागे दुखदाई। बोले पुत्र ने कहा कि घर में आ गई माँ, इसको ऐसी जगह रखो कि ये अपने आप भाग जाए। तो फिर वो क्या कहते हैं, कल चाहता आज नहीं चाहता, कारण पूछते हैं, सती मृगांक लेका की हम हम ये पूछते हैं, कल तो चाहता था भोजन भी नहीं कर रहा था, तो हमें भी इसने भिखारी बना दिया था, और हम कैसे लाए इस बहू को, आज क्यों नहीं चाहता, कारण बताए, अन्यथा हम कुलवंती बहू के योग्य स्थान देंगे, उसको जो करना है वो करे। जब पिता की आशा आदेश मिल गया तो सागर चंद भी कुछ बोल नहीं पाए, और उसी समय राज्य में घटना घटी कि भीम नाम का राजा ने
राज्य पर आक्रमण कर दिया उज्जैनी पर। उज्जैनी पर जब भीम नाम के राजा का आक्रमण शुरू हो चुका है तो उस राजा से युद्ध लड़ने के लिए महाराज अवनीसेन, उज्जैन के राजा यही थे ना, हाँ, अवनीसेन ने तैयारियां की हैं। तब महाराज अवनीसेन जो उस भीम नामक राजा से लड़ने जा रहे थे, तो सागर चंद जो उनके सागर दत्त हैं, उनके मंत्री थे, उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र आजकल बहुत बुद्धि में योग लगने लगा मुझे मंत्री, मैं कई बार तुम्हारे साथ उसको यहां देखता हूं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि सागर चंद की बुद्धि तुमसे ही प्यानी है। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ पुत्र की प्रशंसा सुन करके। अकहा, हे पुत्र, हे मंत्रिन, इस बार हम आपके पुत्र को ले जाना चाहते। हे राजन, इससे बड़ा और क्या होगा। हम योग्य सलाई के लिए, योग्य इसके लिए इस बार के युद्ध में तुम्हारे पुत्र को लेकर के जाएंगे, जिससे हमें उसका योग्यता का भी पता चलेगा और हमारे भविष्य के राज्य का मंत्री सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा विचार करके जैसे ही कहा है, और सागर चंद तो बहुत प्रसन्न हुआ, पर जाने को तैयार हो जाता है। सबने युद्ध के लिए उसका राज तिलक किया है और बड़े प्रसन्नता से युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। तो ऐसा जान करके सबने यथा योग्य उसका आदर सम्मान किया। उसी समय मृगांक के लेखा को भी पता चल जाता है कि पतिदेव अब युद्ध में जा रहे हैं। युद्ध का तो कोई भी ठिकाना नहीं है। अपने पति के लिए उत्तम भावनाएं भाई, और भावना बा करके जो लोक व्यवहार होता है उसके अनुसार वो कलश लेकर के विदाई करने आई है। कौन? सखी ने रोका कि ये तुम जाओ मती, कारण क्या कि तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। बोले हम तो अच्छा व्यवहार करने जा रहे हैं, हम उनको दुख देने थोड़ी जा रहे हैं। अपने हमारे पति जाएं और हम मंगल कलश लेकर के उनको विदाई ना करें, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। तो चली गई। हाँ, जैसे ही वहां पर वो तैयारी हुई है, मृगांक लेखा ने किया विचार, स्वामी के अंतिम दर्शन कर करूं विदाई। अब कब दर्शन मिलेंगे? लिए कलश पहुंची तुरंत, भाई तो देखो भाई, पर कुमार तो अपने पति की विदाई करने आई है भावना से। पर कुमार तो उसकी ओर भी नहीं लगते हैं। मत सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। मात पिता को कर प्रणाम। बड़े प्रसन्नता का वातावरण था। भगवंतों को नमस्कार किया, जिन धर्म की जा करके मंदिर में पूजा आराधना की, माता पिता को नमस्कार किया। और उसके बाद जाते समय कौन खड़ी थी दरवाजे? मृगांक लेखा। मात पिता को कर प्रणाम, प्रस्तावता कीना, घृणा उपेक्षा से मुंह फेर, युद्ध को चल दीना। जब वो खड़ी ना उसकी ओर दिखाई नहीं, और कहे अमंगल क्यों खड़ी है? क्या बोल गए जाते? इसका चेहरा भी देखना मुझे अमंगल लगता है, ऐसे मंगलकारी माता इसको क्यों लाई? इतना दुख हुआ इस शब्द का उनको कि मैंने क्या कोई पाप किया है जीवन में?
पति देव ने मुझे अमंगल क्यों कहा, आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे जिन धर्मी, जिनके आदर्श मंगल होता है, उनके जीवन में अमंगल कैसे होंगे। अतः जैसे ही जो मूढ़ दृष्टि चित स्वभाव की और न लगते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। सब अभिप्राय न समझा सकी के देखो बचानते गए। मात्र उन वचनों से ही आज दिमाग में इतना भरा है। किसके? बोलो भैया, कल कहानी छोड़ के गए तो कोई ऐसा नहीं बैठ गया हो। वो जो क्या नाम था, बोलो नाम भूल गए हम। हाँ, चित्रलेखा के शब्द भाई साहब विकास जी, ये मनोरमा, वो मैना सुंदरी जैसे का नाम तो उनका अंजना जैसी कहानी है। लगभग वही प्रसंग वैसा ही चल रहा है। वो भी युद्ध को जा रही हैं, वो भी युद्ध को जा रहे थे, वही के वही प्रसंग लगभग थोड़े थोड़े मिलते हुए नाम बदल रहे हैं, लगभग लगभग कहानी वैसी चल रही। इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। जिनने अंजना की कहानी सुनी है ना, उनको ये कहानी इतनी तो समझ में आई है। अभी तुम सोच रहा है कि मेरी ओर देखा भी क्यों नहीं, तब जो अभिप्राय न समझा सकी के वचन मात्र गए, शीलवती के मन का हो नाई समझ सके। जो मूढ़ जन जिन वचनों का रहस्य न लखते हैं, सती मृगांक लेखा की हम फिर तो आंखों के अश्रु इतने आए कि सखी से कहा कि अब इस अमंगल को मैं दूर करूंगी। आज जिन्नाथ के चरणों में जाकर के बैठती हूं। जिन तुमई शरणा प्रभु वर तुमई शरणा, जिन वर शरणा प्रभु वर तुमई शरणा। असरणी जग में ये स्वामी तारे चरणे ही मम शरणा, जिन वर तुमई शरणा। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, आज मुझे अमंगल क्यों कहा? मुझे अमंगल नहीं कहा, मेरे शासन को, मेरे जीवन को अमंगल कहने से मेरे शासन को अमंगल कह दिया। अतः अब मैं आपसे कारण पूछना चाहती हूँ प्रभु। उपेक्षित अन्य जल का नहीं ग्रहण किया, जिन मंदिर माया चल। कहाँ भोजन नहीं किया, कुछ नहीं, कहाँ जाकर बैठ गई? जिनेंद्र भगवान के मंदिर में। हे प्रभु, मेरा कारण बताओ। हे प्रभु, मेरा थारे बिना को नाई शरणा, जिने नाथ प्रभु जी मारे। मेरा ए बिना को न शरणा, जिने नाथ प्रभु जी मारे। तुम्हें माते पिता, तुम्हें बंधु सका। पिता घर चली गई कि नहीं चली गई? मृगांक लेखा
ए बच्चों, पिता घर गई कि नहीं गई? अरे भाई तो पिता हैं सच्चे। हाँ, अपने उस पिता के घर की ठसक रहती है, उनको क्या नहीं को अपने मंदिर की हो रही था, हम अपने पिताजी के पास जा रहे हैं यार। है वो पति ग्रह है, ये वो पिता ग्रह है, ये पति ग्रह है। कौन गायक? निर्मल परिणति वाले के लिए, जैसे कन्या के लौकिक में दो स्थान कहे जाते हैं, एक तो पति का और एक पिता का, ऐसी निर्मल परिणति के लिए दो ही घर हैं, या तो ये शुद्ध जीवास्तिकाय या शुद्ध जीवास्तिकाय को दिखाने वाले जिनेंद्र परमात्मा। याद आती है तो उस कन्या को अपने पिता की याद आती है, भैया की याद आती है, धर्मी को भी भगवान की याद आती है, मुनि राजाओं की याद आती है, अपनी माता जिनवाणी की याद आती है, और जब बुरा लगता है तो उनके पास जाकर बैठ जाया करते हैं। तुम्ही माते पिता तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही अरे तुम्हें बिन नहीं कोई भी हमारा, तुम बिन नहीं कोई भी हमारा, जिन नाथ प्रभु जी मारे मारा, तो को न सहारा, नाथ प्रभु जी। आसन का पा देव का चित हुआ, चल चल। उस देव के आसन को कंपायमान कोई नहीं कर सकता था। कंपायमान देव सोच रहा है कि मेरे ऊपर कौन प्रभाव डाल रहा है, कौन सा देव है? एक देव दूसरे ऊपर करता है ना, तो मुझे क्यों यहां किया जा रहा है? तो उसने उपयोग लगाया सील, उसी जिन मंदिर में वास भक्तियां क्या करता था वही देव। जैसे ही उसको पता चला, वो एकदम उसका आसन कंपायमान हो गया। जब आसन कंपायमान हुआ तब शीलवती सती, शीलवती का कष्ट लख निज कार्य में बरते रे, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। उसने बदिगान लगाया इस महासती पर। इसको किसने कष्ट दिया, क्या कष्ट है, समझ गया कि पति ने उपेक्षा करी है। यह जान के सागर चंद थोड़ी दूर जाकर के रुके हुए थे। रात्रि का काल था, दिवस हो गया था पूरा, इनने भोजन नहीं किया था। प्रभु के निकट बैठे थे। गया देवी बनकर, स्त्री का रूप बना लिया। किसने? हाँ, बेरूप बदलते रहे बाहर के लोग, अपन तो वही रूप देखेंगे। उसने वो देव से देवी बना और मनुष्यनी बन करके कहाँ गया है? वहीं गया देवी का रूप बना, सागर चंद के निकट ओ भाई, सामान्य नारी का रूप धर रुदन करे दुखदाई। क्या किया बोलो ये बच्चों? वहां चला गया और कौन सा रूप? सामान्य नारी का रूप बना लिया। देवी रूप तो मैं पहचाना जाऊंगा, तो सामान्य रूप नारी का रूप बना करके और भयंकर रुदन करने लगी वो स्त्री जाकर। आधी रात का काल, सागर चंद का जो डेरा था और डेरा के बाहर जाकर खूब रुदाई कर रही।
और उसका मित्र भी साथ में था। मित्र का नाम, हाँ, धनमित्र साथ में था। तो धनमित्र ने से कहा, मित्र ये कौन रो रहा है? कोई नारी की करुण कंदन इस रात्रि के काल में कहाँ से आ रही है? और निकले वो तलवार लेकर के बाहर अर्ध रात्रि के काल में। तब बाहर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, उसी समय रात्रि का समय था। देखो से सुने कुंवरे मित्र सहित कारण पूछते हैं, सती मृगांक लेखा की हम ए बहन तुम्हारे ऊपर कौन सा कष्ट है? ए भैया मेरा जो कष्ट है वो तुम बैठने में असमर्थ हो। बताओ ना तुम्हें किसने पीड़ा दी है? हम उससे को प्रताड़ित करते हैं, हम उससे कहते कि ना ना उनको प्रताड़ित मत करना, उनको प्रताड़ित, वो तो मेरे स्वामी हैं, वो तो मेरे सर्वस्व हैं। वो नहीं, मेरा उदय मेरा ऐसा है। क्या हुआ है? मेरे पति ने कारण जाने बिना ही मेरा त्याग कर दिया भाई। कहानी कछु याद आ गई कि नहीं? हाँ, जिनको तत्काल ही याद आ गई। सागर चंद को तो बाद में याद आए, उनको पहले ही याद आ गई। कहा कि मेरे पति ने बहुत अच्छे हैं, मैंने भगवान का तत्व पढ़ा, लेकिन आज मुझसे सहन नहीं हो रहा और मुझे बिना कारण के त्याग कर दिया और आधी रात को मुझे घर से भी निकाल दिया, वे जंगल में गिरा गए। उसी के कारण मैं दुखी हूँ। हैं, उनके बिना अब जीवन भ्राता रहेगा ये ना। अब तुम क्या करोगे? मिलने मिलना नहीं, अब तो उनके बिना मेरा जीवन नहीं होगा। देखे उसे निज पत्नी का सुमरण आते दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम और कहानी भी जैसे सती कौन सी पवनंजा की माता? अंजना। वैसी इनकी कहानी, वैसी कहानी उस देवी ने भी बना ली। कौन सी कहानी बना ली? तीसरी वाली कि मेरे पता नहीं विवाह के बाद मेरे पति मुझसे मिलते ही नहीं, मुझे पूरे त्याग कर दिया। ना जाने क्या प्रसंग बना। बोले कोई प्रसंग जीवन में बना हो? हाँ, एक बार मेरी सखियाँ, एक ही मैंने पाप किया बोले जीवन में। मेरी सखियाँ उनकी प्रशंसा कर रही थी, एक सखी, और दूसरी ने वो कर दी तो उनको क्रोध आ गया। अब मैं उस समय लज्जा के मारे बोल नहीं पाई। पूरी कहानी बता दी कि नहीं बता दी? किन्ने? सफाई मत दो, तुम्हारा लौकिक भाषा बोलो, साफ रहो, अपना कुछ कहने की जरूरत। तुम प्रकृति की, तुम अपने साथ रहो। प्रकृति चीख चीख कर तुम्हारी निर्दोषता को बताएगी। सीता माता ने कभी शील की सिद्धियां नहीं करी हैं। अपनी ईमानदारी की, अपनी क्षमा की, अपनी विनय की, अपनी सरलता की कभी मुंह से बखान मत करो। कोई तुम्हें मानी कह दे तो कह देने देना, बेटा आज तुम्हें इनाम मिला ही, हाँ आज तुम्हारा नंबर लगवाएंगे, चिंता नहीं करो, बढ़िया नोट करो कहानी। इस बच्चे से भी पूछना बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे रहते ना, नए नए बच्चों को अवसर मिले तो उनका भी अच्छा लगेगा, प्रश्न वगैरह जो भी हो। नहीं होगी तो आखिरी में कहानी सुनो, तुम्हें दिलवाएंगे, ठीक है ना? हाँ। देखो से हुआ मूर्छित, वो पूरा सुनाते सुनाते, हाँ यही प्रसंग तो मेरे साथ हुआ है और मैं भी कैसा दुष्ट हूँ। पूरा उसके पति को दुष्ट का कहने लगे। वो पहले तो अपने को दुष्ट कहने लगा।
हुआ मूर्छित, इतना दुखी हुआ कि मूर्छित हो गया। निज अपराध का सुमरण यो करते, हुआ मूर्छित निज अपराध को याद करके भाई, मित्र ने से दिलाया समझो दुखी न हो भाई। जो हुआ उसे भूल जाओ, अभी तो युद्ध में जाते हैं सती मृग। इसकी तरह यदि वो दुखी होगी, यदि वो पीड़ित है, यदि उसने ऐसी स्थिति बन गई है, तो युद्ध में आने के पहले ही उसके देह छूट जाएगी। हे मित्र, युद्ध में नहीं, कैसे भी करके मृगांक के लेखा का मिलन करा दो। ओ हो, कट गया कर्म। हाँ, क्योंकि पता है, आप कहानी पूर्व अब की सुना पाए कि ना सुना पाए हम। हंस और हंसनी का वियोग कराया था कुछ 21 पलिया इतने समय के लिए, बोधे में आया है, पूर्व का है। उन्होंने प्रतिमा की है और इनकी कहानी में आएगा कि हंस और हंसनी की जोड़ा का क्या किया था, वियोग कराया था कौतूहल बस कि जिनको कब होता है। और क्या किया था, अभी वो भी सुना दूंगा, सुनाएंगे ही कि प्रसंग में आपको बता देते कि इतना सा उदय भी कितना भीषण हो जाता है। उस हंस को ला करके उसने कौतूहलवश उसके पंख रंग दिए और उसको कौवे जैसा, नन्न पक्षियों जैसे बना दिए। तो वो जो उसकी हंसनी थी उसको देख करके दूर भागने लगी। ये कौन आ गया दुष्ट, ये मेरा पति यही नहीं है, ये मेरा पति यही नहीं है। जैसे तुम भगवान आत्मा का रूप नहीं समझ पाते, रंग बिरंगो समझ के उसको छोड़ देते हो ऐसे ही वो समझ पति उसका है। तब वो हंस को समझ में आया कि ये मेरा रंग बिरंगा रूप हो गया है, इसलिए मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पा रही। तालाब में डूब गया, वैसा का वैसा सफेद निकल आया। तुम भी ज्ञान में डूब जाओ, वैसे के वैसे दिखने लगोगे। परिणति रूपी पर हंसनी तुम्हें स्वीकार कर लेगी। क्या हुआ, वो जैसी निकल के आया कमलन, वो तो खुद समय के लिए 21 पल आदि के लिए कुछ समय था उनका, उतने समय के लिए वो वियोग कराया था। उसका फल आया 21 साल। 21 साल है, मैं 22 है जहां 21 वर्ष। जब तक वह स्त्री अदृश्य हो गई, कुंवर करे विचार, स्त्री का रूप धर कोई देवाया संबोधन हितकार। तब तक वो दिखी नहीं रही, कह रहा कोई ना कोई देव ने आकर के मुझे संबोधा है, क्योंकि मृगांक के लिखा के अंदर बहुत अद्भुत धर्म है। अरे सती कसतेत पर हम व्यर्थ ही शंका करते हैं, सती मृगांक के लेखा की हम कथा सुनाते हैं। हे मित्र, मैंने भी ऐसी व्यर्थ की शंका की है, अतः तुम शीघ्र ही मुझे कैसे भी लगकर गुप्त स्थान से बोले चलते हैं कल मिल के। ना ना ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई गुप्त रूप से आर्ध रात्रि कोई वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर मृगांक लेखा का महल था। और जाकर के जैसे ही प्रवेश किया है मित्र ने, तो मित्र ने आवाज दी, बोले मैं नहीं दे सकता, तुम ही दो। तो एकदम जो सखी थी, क्या नाम था उसका, चित्रलेखा, वो तलवार खींच करके आई सामने। कौन दुष्ट है जो मेरी सखी के यहाँ पर आया अर्धरात्रि का, कौन पर पुरुष है? और वो मृगांक लेकर,
जल्दी से शीघ्र आप आ जाओ, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी सील नहीं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं है, हम पर पुरुष नहीं है, हम तो तुमसे, तुम्हारे पति से मिलाने वाले हैं। भगवान को पहले ही परद्रव्य मत कहो, वे तो गायक से मिलाने वाले हैं। हाँ हाँ, अगर उसको ही पर पुरुष कह करके भगा देती, वो तो भैया था, हम तो बहन, तो भाई भैया है, मृगा के लेखा हमारी बहन है। हैं, तुम पहले ही उनको परद्रव्य कह दो, हम तुम्हारे सील के ऊपर नहीं, वो तो बहन, तुम भी बहन हो, ये भी बहना है। लेकिन आज तुम्हें खुशी की बात बताएं, क्या बताएं, कि खुद ही सागर चंद मिलने के लिए आए हैं। यह स्वप्न नहीं है, यह साक्षात है। जैसे ही आ गया सागर चंद और फिर उनका प्रवेश हो गया, मित्र अपने यथायोग्य स्थान चले गए। नया गया मित्र सूचना देकर, आकर आते दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। जो अनादि से बिछड़े चैतन्य, सो मिल परिणति में आए उछाए, हर्षित होती त्यों परिणति त्यों ही, मृगांक लेखा दिखाए। आ गया, जैसे अनादि से बिछड़ी हुई चैतन्य से बिछड़ी हुई परिणति जब चैतन्य से मिलती है तो रोम रोम हरसता है। अरे चैतन्य के नाम मान से रोमांच होने लगता है। पति का नाम सुनते ही मृगांक लेखा को रोमांच हुआ और पति को सामने देखकर अति हर्षित हुई। परिणति जब गायक को सन्मुख देखती है तो अति हर्षित होती है। जैसे अध्यात्म में हर्ष को कहा है, उसी प्रकार से कहानी में बोल दो। क्या, किसको किसको हर्ष हुआ? मृगांक लेखा को, सागर चंद को देख करके हर्ष हो रहा है, हाँ? और दोनों का यथायोग लोक रीति का मिलन हुआ। जब मिलन हुआ उसके बाद में जब वो जाने लगे तब भाई कहती हैं कि हे स्वामी, आपके मिलन का प्रतीक जब बाहर में प्रकट हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी। परिणति गायक से मिले और सम्यक्त रूपी पुत्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? जैसे ही उसने कहा आपके नाम का कोई मुझे बता के जाओ, माता पिता से मिल के जाओ, कि नहीं उनको पता है और मैं इस रूप में जाऊंगा उचित नहीं लगेगा, मुझे शर्म आएगी सबके सामने जाती। कैसा रागी, कहीं इतना रागी, पहले ऐसा द्वेषी और अब फिर रागी, इसकी समझ में नहीं है, पागल है ये को है? पहले तो ऐसा और अब रात को मिलने आए, दिन में बात नहीं करता था, उपेक्षा करके चला गया, तो बहुत ही वैसा लग रहा था कि कैसे रूप में दर्शन दो। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मेरे नाम की मुद्रिका है, माता भी जानती हैं, पिता भी जानते हैं, और मैं उनको सामने पहन करके भी आया हूँ, पहने खड़ा था, तो उनको पूरा विश्वास रहेगा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। मांगी निज नाम की मुद्रिका देकर विदाई सुकरते हैं, सत्य मांगे कुंवर क्षमा, सती बोली स्वामिनी है मेरा अपराध, जो कर्म किए थे वो उदय में आए, यही था वो ही बने अपराध।
अपने अपराध की क्षमा आप सो हम तो मांगते हैं। सती मृगांग और सागर चंद युद्ध के लिए चले जाते हैं अपने मित्र धन मित्र के साथ में। और इधर उनका जो मिलन का प्रतीक था भाई एक पुत्र गर्भ में आ जाते हैं। बाल मुख में प्रवेश करता हुआ एक जैसी वो गर्भ में आए बालक, उसके पहले दो स्वप्न देखे मृगांक के लिखा ने कि बाल भानु उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। किसके में? बाल भानु मतलब छोटा सूर्य, बच्चे की तरह एक छोटा सा सूर्य क्या कर रहा है? मुख में प्रवेश। देव विमान में चढ़ी है और वहां से गिर पड़ी है। क्या? दो। एक बाल भानु उसके मुख में प्रवेश कर गया और देव विमान में बैठी थी तो वहीं से क्या गिर गईं। अपनी सखी से कहा कि मैंने ऐसे दो खोटे सपने देखे कि अच्छे देखे। बहन, स्वप्न विज्ञान के अनुसार दूसरा स्वप्न तो सही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए जो विमान मिल गया है पति की, पता नहीं दोबारा कौन सी विपत्ति आने वाली है। लेकिन पहला स्वप्न का प्रतीक है कि कोई उत्तम देव सूर्य मतलब देव पर्याय से आ रहा है और वो तुम्हारे गर्भ में आ चुका है। जैसे ही लगा कोई कल्पवासी देव, उसी समय कल्पवासी तो समझ गए, कल्प, हाँ, कोई कल्पवासी देव पूर्ण आयु कर गर्भ में आया। देख चित्र विचित्र स्वप्न सती का चेत घबराया। बोली सखी लगता अभी भी प्रतिकूलताओं का अंत न पाते हैं। सती मृगांक सखी बोली कि तुम्हारे सुख अब देखने को मिल गए थे, मैं बहुत प्रसन्न थी, लेकिन लगता है अभी तुम्हारी प्रतिकूलताओं का अंत नहीं आया, क्योंकि ये स्वप्न बता रहा है कि फिर पुनः प्रतिकूलता आने वाली है। भैया, जो आपके अंदर उल्टे उल्टे विचार चलते हैं वे प्रतिकूलताएं लाते हैं। जो आप अच्छे स्वप्न देखते हो उन स्वप्नों का फल अच्छा होता है, जो आप बुरे स्वप्न देखते हो उन स्वप्नों का फल बुरा होता है। पंडित जी ये अच्छी बता दी तुमने हमें। कहा हाँ, हमारी बात को नोट मत कर लियो, पहले बात समझ लियो, नहीं तो अधूरा वाक्य। आजकल ये वीडियो के बारे बड़े परेशान है बहुत से लोग। एक ही लेन निकाल दी, जो अच्छे स्वप्न देखते हो उसका फल अच्छा होता है, जो बुरे स्वप्न देखते हो उसका फल बुरा होता है, बस इतनी निकाल दी। और बस पंडित जी भैया जी कह रहे अच्छे स्वप्न का फल ये होता है, बुरे फल का जल ये होता है। जब इसीलिए स्वप्न विज्ञान हो तो मन माने स्वप्नों के फल बताने लगो लोगों को। हाँ, अच्छे स्वप्न मतलब जिन मंदिर बनाने का स्वप्न, अच्छा स्वप्न मतलब स्वाध्याय भवन बनवाने का स्वप्न, अच्छा स्वप्न मतलब जिन धर्म की प्रभावना का स्वप्न विचार, उसका फल क्या होगा? अच्छा होगा। और बुरा स्वप्न का फल एक फैक्ट्री और खुलवाऊंगे, अभी तो एक हैगी और एक और खुलवाना है। ये क्या है? बुरा स्वप्न है परिग्रह इकट्ठा करने का, और परिग्रह के त्याग का भाव दान या त्याग के द्वारा ये अच्छा हुआ करता है।
सती कहती है, तुम कह रही हैं प्रतिकूलता, अरे प्रतिकूलता का नाम ही तो संसार है। मेरे परमात्मा ने तो यही सिखाया है, बेटा स्वभाव के बाहर रहोगे तो प्रतिकूलताएं प्रतिकूलता मिलेंगी, सार में नहीं रहोगे तो संसार में रहोगे, और संसार में रहोगे तो प्रतिकूलताएं मिलेंगी। सार में रहोगे तो समय सार में रहोगे, और समय सार में रहोगे तो अनुकूलताएं मिलेंगी। सुख तुम्हारे अनुकूल होगा, शांति तुम्हारे अनुकूल होगी। देव गुरु से प्रतिकूलता के प्रतिकूलता को नाई, एयोनी का फल आ रहा है देखूं और माई। बोई प्रभु जी अब आदर से हमारे संकट निवारण करते हैं, सती मृगांक लेका की हम। हुआ गर्व प्रकट सासु मां रोष करे भारी, दुष्टा मेरे पुत्र ने इसलिए तेरा त्याग किया होगा, तो उल्टा है। एक किसके साथ एक हुआ तेरा? माता तुम्हारे पति ही मेरे से प्रछन्न रूप में, गुप्त रूप में मिलने आए थे, जो हाँ तुम्हारा पुत्र, उल्टा बोल गया हूं। हाँ हे माता, तुम्हारे पुत्र गुप्त रूप में मेरे से मिलने आए थे। वाह, युद्ध में जाने के बाद में और गुप्त रूप में तेरे से मिलने आए उल्टा से। और जब वो तुझे साक्षात नहीं देखता था, जाते समय भी क्या व्यवहार किया था तुझे पता है। मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूं। देखो ये उसकी मुद्रिका है, ये सखी उसकी साक्षात्कार है। सखी साक्षात्कार दे रही, वो तो तेरी पक्षधर रहेगी। मुद्रिका तुमने कहीं ना कहीं से मिले ली होगी मेरे पुत्र की, हो सकता जाते समय गिर गई हो। ऐसे चिन्ह से मैं विश्वास करने वाली नहीं हूं। यों जान करके अपने पति से कहा, अब बहुत कुछ हो चुका, अब बदनाम ना कराना है तो उसको निकलवा दो। जो पति को भी पता चला कि कारण ये था, मुझे क्या मालूम था कि ऐसी दुष्टा है ये, मैं इसको लाया ही क्यों घर में, तत्काल निकलवा दो हमारे घर से। वो चिन्ह दिखाया लेकिन विश्वास नहीं किया। कैसे विश्वास नहीं किया? अब कहानी तो पूरी होने जा ही रही है मेरी आज की। बताओ कैसे विश्वास नहीं किया स्वाध्यायी लोगों? जो चैतन्य चिन्ह लख मूढ़ जन विश्वास न करते हैं। 17-18। हाँ, सती मृगांक लेका की हम कथा सुनाते हैं। भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य अनुभूति में प्रसिद्धि होए, तो भी अज्ञानी जन को उसको विश्वास नहीं होए। अवाल गोपाल सबको सदाकार अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, विश्वास नहीं होए। तो ही मुद्रिका का विश्वास ना पद्मा करते दिखाते हैं। सती मृगांक लेका की हम कथा सुनाते हैं। एक गुरु विनय का फल है, उनके वचनों को शीश पर धारण किया। हम लौकिक उदाहरण दिया करते थे। पंडित साहब बोले पुराणों के उदाहरण दिया करो। पंडित साहब पुराण के उदाहरण, हमें सिद्धांत हमें समझ, तुम कहानी सुनाना शुरू करो, हम बताएंगे सिद्धांत क्या होते हैं। हम पद्म पुराण बांटते थे,
पंडित साहब पधारते थे, उसके बाद ये रहस्य निकालते थे। उन रहस्य भरे वचनों को थोड़ा विचार किया, उनकी विनय करी। आज एक फल है कि वर्तमान युग की प्रत्येक कथा में हमें पूरा द्रव्यानुग दिखता है। अतः गुरुओं के वचनों को शीश लगा लेना। कहानी में से कहा आत्मा दिख रहा है वो, ऐसो मत कहो। पंडित साहब बोले सड़क के दृष्टांत मत दिया करो जी, तुम तो वर्तमान युग को दिया करो ना। अरे किसी को कहानी समझ में नहीं आ रही, पूरी कथा ही सुना दो। कहा के मेरे पतो रहता। बोले हाँ हाँ कहानी सुनाओ, लेकिन ये लोग जाके नेता का उदाहरण दे दिया। हम अभी चुनावन कोई कोई उदाहरण नहीं दिया हमने, हमारे उधर चल रहा है चुनाव, हमने तो नहीं दिया। क्यों? हमारे पास जो चुने चुनाए उदाहरण है, तो हमें चुनावन को उदाहरण देने की जरूरत है। हमें मोदी का तो सुना भी की जरूरत है, तो बिरगा की लगा के सुना के। हाँ क्या होता है, विश्वास नहीं किया और घर से निकलवा दिया। कुछ भी विचार किए बिना घर से निकलवाया, परीक्षा कर देना। शरण पिता को भी संदेश भिजवाया, निकली घर से पर चैतन्य घर मम और नाई बिसरती हैं। सती मृगांक लेका की हम कथा सुनाते हैं। पहुंची पितुग्रह, जंगल की ओर छुड़वा दिया था, लेकिन फिर के करके और पिता के घर पहुंची हैं। पर पिता ने बिना ही किया विश्वास। पिता के घर चली गई, लेकिन पिता ने भी विश्वास नहीं किया। रात्रि के काल में निकाला, फिर भी कल पाया शील की रक्षा के लिए। तब पता चल गया कि ऐसा ऐसा तेरे साथ हुआ। दुष्टा, मेरे घर में और मेरे से संबंधित रखने वाले संबंधी कोई भी इसको यदि स्थान देगा तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं होगा। ये राज्य में क्यों नहीं कहा? राज्य उनको थोड़ी है, तो हाँ सेठ है थे ना। तो मेरे घर में और मेरे से संबंध रखने वाले कोई भी संबंधी, मैं उनसे संबंध तोड़ दूंगा। तब क्या होता है? पद्मा द्वारा भेजा सेवक ने पहले ही वृत्तांत तो बता दिया। घर में तो छोड़ो, अन्य जगह भी नहीं स्थान तुम्हारा। देखे हृदय सती का और किया है विचारन। ये सब कर्म का उदय, दोष न किसी का लगते हैं। सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। सारथी गया और भीषण जंगल में सास की आज्ञा अनुसार छुड़ाया, और जंगल में विवय सती भगवंतों की भक्ति और तत्व ज्ञान के बल से प्रसन्न थी। तब उसकी सखी बोली कि ये रास्ता कहीं ऐसा ना हो सागर चंद की ओर जाता हो। अपन कोशिश करते हैं पूछ करके अवंती सेन महाराज की जो सेना है वहाँ पर कहाँ पर है, आसपास ही होगी कहीं ना कहीं, तो वहाँ पहुँच जाएं, ऐसा लक्ष्य करके चल दिया दोनों ने साथ में। उसी समय एक सार्तवाहन नाम का, अब बदल जाएगी पूरी कथा, सार्तवाहन नाम का एक व्यक्ति मृगांक वहीं उधर की ओर ही जा रहा है। और जाते समय
जो उस जंगल में इनको देखा चलते हुए तो भाई उतर आया। मृगांकलिका कांपने लगी, लगता है मेरा कोई शील का लुटेरा आ गया है। उसी रास्ता से सातवाहन नाम का सृष्टि आया है। क्या करेगा वो मृगांकलिका के साथ? रक्षक है कि भक्षक है, मिलाने वाला है कि बिछड़वाने वाला है, सहयोग करेगा कि विरोध करेगा, क्या करने वाला है? डंडा खाएगा कि उसके ऊपर फूल बरसेंगे? फूल बरसे जब सहयोग करे तो, और नहीं तो डंडा तो भाई खा दे। हाँ, बेकद की देवा के बारे की। अब का प्रसंग बनेगा कल के प्रसंग में, ये वहाँ तक पहुँच पाएंगी कि नहीं पहुँच पाएंगी। अभी थोड़ा पुण्य का उदय आ जाएगा, किस रूप में आएगा, कथा का अगला भाग अगले समय में पढ़ेंगे। सती मृगांकलिका की